साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। मोदी जी की पिछली सरकार में केंद्र में मंत्री रहे डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा, जो बीजेपी के मौजूदा सांसद भी हैं, उनके खिलाफ एक दो नहीं पूरे 105 गांव के किसान सड़क पर उतर गए, प्रदर्शन करने लगे, नारेबाजी करते हुए उनके घर का घेराव भी कर लिया। इस प्रदर्शन के बारे में विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले इतना समझ लीजिए कि जब इस तरह के प्रदर्शनों के वीडियो सामने आते हैं तो अमूमन लोग चर्चा करते हैं कि आखिर ये नाराजगी चुनाव के समय चली कहां जाती है। बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन होते हैं लेकिन फिर भी उसको वोट मिल जाते हैं। नेशनल जनमत इस बात को इस तरीके से समझता है कि वास्तव में किसान, नौजवान, बेरोजगार परेशान तो हैं और परेशानी में वो अपना वोट भी देता है, मगर एक बात गौर करिए, अपने देश में खुद से वोट देने की परंपरा नहीं है। कहा जाता है कि आप किस आधार पर वोट मांग रहे हैं, मतलब वोट मांगने की परंपरा है। ये 105 गांव के किसान निश्चित तौर पर नाराज हैं। इनमें जो सुपर एक्टिव होंगे वो बिना मांगे, बिना किसी मुद्दे के कहे बीजेपी से नाराज होंगे तो अगेंस्ट में वोट दे देंगे, मगर ज्यादातर वोटर इस प्रतीक्षा में होता है कि मेरे घर पर आकर के कम से कम वोट मांगा जाए। पहले प्रत्याशी वोट मांगने जाता था, अब पार्टियों के सर्वे सर्वा, चूंकि चुनाव में समय ही इतना कम मिलता है कि प्रत्याशी हर मतदाता के घर तक नहीं पहुंच सकता, तो फिर वोट मांगता कौन है? ऊपर का व्यक्ति। कहा जाता है कि चुनाव मोदी जी के चेहरे पर हो रहे हैं। दरअसल मोदी जी हर समय चुनावी मोड में होते हैं, चाहे राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हो, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांग रहे हो, मंदिर मस्जिद के नाम पर या किसी अन्य मुद्दे के नाम पर, लेकिन वो होते हर समय चुनावी मोड में है। विपक्ष यहीं पर गच्चा खा जाता है। निश्चित तौर पर ये सब किसान नाराज हैं, लेकिन विपक्ष का कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जो इनसे वोट मांगता हुआ दिख रहा हो किसी भी एक मुद्दे पर। इस बात को एक साधारण उदाहरण से समझा देता हूं। मान लीजिए बीजेपी के किसी नेता ने किसी मतदाता को थप्पड़ मार दिया, वो घर से बाहर निकला, चौराहे पर खड़ा होकर के 1.5-2 घंटे रोता रहा कि शायद मेरे कोई आंसू पोंछने आ जाए। 3 घंटे रोने के बावजूद जब कोई आंसू पोंछने नहीं आया तो वो मतदाता सोचेगा यहीं घुस जाओ, जो भी रूखा सूखा मिल रहा है कम से कम मिल तो रहा है। मतलब विपक्ष का कोई भी राजनीतिक दल ना तो लड़ता भिड़ता दिखता है, ना संघर्ष करता दिखता है, ना ही उसके मुद्दे क्लियर कट होते हैं। बीजेपी ने राम मंदिर के नाम पर वोट मांगना शुरू कर दिया, ऐसा विपक्ष का आरोप है और गोदी मीडिया भी ये कहता है। तो अभी तक विपक्ष के किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से एक मुद्दा बताइए जिसके आधार पर उसने वोट मांगना शुरू कर दिया हो। सिर्फ गाल बजाते हैं, इनके पीछे पीछे टहलते हैं, ना अपनी पिच तैयार करते हैं, ना राजनीति तैयार करते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर जनता के बीच में जो नाराज तबके दिखते हैं वो बिना मांगे विपक्षी दलों को वोट दे देते हैं। लेकिन ऐसा वोटर जो आस में बैठा होता है कि हमें कुछ आश्वासन दिया जाए, हमसे कहा जाए कि हम होंगे तो आपके मुद्दों के लिए लड़ेंगे, या चाशनी ही सही कुछ तो वादा किया जाए, जब वो उन तक नहीं पहुंच पाता है तो स्वाभाविक तौर पर नाराजगी में कुछ % फिर से वहीं सरक जाता है।
मौजूदा समय में बीजेपी के दंभी और घमंडी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह से अच्छा उदाहरण क्या होगा। देश के लिए मेडल लाने वाली बेटियां यौन शोषण का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठी रहीं। ईमानदारी से बताइए, किसी भी स्थापित राजनीतिक दल ने इन बेटियों के लिए क्या उतनी मुखरता से आवाज उठाई जो उठनी चाहिए थी। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक लाइन तक बोलना उचित नहीं समझा। फिर आप किस आधार पर कहते हैं कि नाराज जनता चुनाव के समय कहां चली जाती है। दरअसल विपक्ष के पाले में बिना रणनीति बनाए, बिना बूथ तक पहुंचे जो वोट बैंक दिखता है वो इसी नाराजगी का और उनके जातिवाद का ही तो दिखता है। सरप्लस वोट इसीलिए नहीं हो रहा है कि किसी भी नए वोट बैंक पर काम ही नहीं किया जा रहा है। खैर, हम लौट कर मुद्दे पर आते हैं। यह विरोध प्रदर्शन भारतीय किसान यूनियन और भारतीय किसान परिषद के बैनर तले हो रहा था। किसानों का साफ साफ कहना था कि डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा ने अपने कार्यकाल में कोई काम किया ही नहीं, महज फीता काटते रहे और अपने कैलाश अस्पताल की ब्रांचेस बढ़ाने में लगे रहे। हालांकि विरोध प्रदर्शन सुनकर मजबूरी में सांसद को किसानों के बीच में आना पड़ा, लेकिन किसानों ने सांसद जी से कहा, अब आश्वासन नहीं, एक्शन बताइए, वो भी 1 हफ्ते में, वरना आपके खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। महज एक बीजेपी सांसद नहीं, पूरे देश में सैकड़ों बीजेपी सांसद होंगे जिनके खिलाफ जनता में उबाल और गुस्सा है। लेकिन उस गुस्सा और उबाल का न कोई समर्थन करने वाला है, न उनकी कोई आवाज उठाने वाला है, ना ही उस गुस्से को कोई कैश कराने वाला है। अगर निष्पक्षता से देखिए तो सरकार की तानाशाही के खिलाफ जितना विपक्षी दल नहीं लड़ रहे हैं, उतना सामाजिक कार्यकर्ता, किसान, नौजवान और विभिन्न संगठन लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि नेता बिकने को तैयार बैठा है और गरीब जनता से कहता है तुम 5 किलो राशन में बिक गए हो। ऐसा नहीं हो सकता। जनता ना बिकने वाली चाहिए तो नेता को बताना पड़ेगा कि मैं नहीं बिकने वाला हूं। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।